आइए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम 1.5 देखते हैं। थ्योरम 1.5 में कहा है, आप किताब में देख लीजिए, आपके एनसीईआरटी किताब में थ्योरम 1.5। ये सब प्रूफ नहीं करना है, थ्योरम है, समझना है। माना कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है? शांत, यानी एक कदम दो कदम जाने के बाद पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाना। तब x को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p तथा q सह अभाज्य है। सह अभाज्य को प्राइम, आपको बताया था कि को प्राइम क्या होता है, कोई दो नंबर, कोई दो प्राकृतिक संख्या को प्राइम कहते हैं, सह अभाज्य कहते हैं अगर दोनों का HCF 1 है। आप लेसन 0 में जाके देखिए, हमारे वीडियो लेसन 0 में देखिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2m और 5n के रूप का है, जहाँ m तथा n कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। इस बात को समझना होगा, ऋणोत्तर पूर्णांक क्या है, इंग्लिश में आसान होगा, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब होता है निगेटिव नहीं। अगर अगर यहाँ आपको बोला जाए ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2 इस तरीके से है, तो निगेटिव नहीं मतलब ये सब नहीं, ये सब नहीं, यानी यहाँ से शुरू होगा इधर, इसलिए बोला नॉन नेगेटिव, यानी 0 हो सकता है। नहीं तो बोल देता धनात्मक, बोल देता धनात्मक बोलता था, तब तो कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से 2 से लेते। इसलिए बोला गया है नॉन नेगेटिव, निगेटिव नहीं। निगेटिव नहीं तो कौन है? 0 भी आएगा। तो ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, कुछ भी आएगा इधर। समझ रहे हैं? किसका शकल? ये m और n का, m और n का शकल, m और n का रूप ऐसा होगा। आप एग्जाम्पल देखिए तभी समझ आएगी। ये थ्योरी बकने से बहुत कुछ समझ नहीं आता है। दशमलव प्रसार शांत होने के लिए, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए x को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे q का जो शकल होगा ऐसा होगा। और m और n के बारे में तो अभी बात किए। तब हम कहेंगे कि दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। आइए आप एग्जाम्पल देख लीजिए तभी क्लियर होगा। ये देखिए एग्जाम्पल 0.375, दशमलव प्रसार इसका शांत है कि नहीं है? पॉइंट के बाद 1 2 3 कदम में ख़त्म हो गया, शांत हो गया। अच्छा, अब इसको पॉइंट को उड़ाए। पॉइंट को उड़ाने के बाद ये रूल है 1 दिया जाता है, उसके बाद पॉइंट के बाद जितनी संख्या है 1 2 3 ठो 0 दिया जाता है। अब ये काटकूट करना है, जैसे 5 दूनी 10, 5 से काटे, 5 7 35, और कितना बचा? 2 और 5 25, 5 बचा 25। ये काटकूट है ना, काटकूट कर लीजिए अपना। 3/8 हुआ। 3/8 को 2 के माथा में 3 कर सकते हैं। 3/2 के माथा में 3, 2 के माथा में 3 गुना 1 कर सकते हैं। अच्छा, ये 1 को 1 क्यों किया हम? इसको हम 5 के माथा में 0 कर सकते हैं, हम 3 के माथा में 0 भी कर सकते थे, 2 के माथा में 0 देंगे तो भी 1 आएगा। लेकिन हमको ये सब का काम नहीं है, काम हमको 5 है, जहाँ पे ये शकल है 2 के माथा में m और 5 के माथा में n। देखिए 2 के माथा में m, 5 के माथा में n, ये p है ऊपर वाला, नीचे q हुआ। तो क्या ये शकल देखिए ये 0 आया? मैंने हमारा जो कहना था कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या बोल रहे हैं या तो 0 या 1 या 2 या कुछ भी। तो अब देखिए 5 के माथा में 0, तो ये m, ये n हुआ, m3 n0, तो दोनों क्या है? पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? नॉन नेगेटिव पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी 0 से लेकर इधर जो कुछ भी। अगर इस तरीके से सजा दिए तो हम ये जो होगा p/q का जो शकल होगा वो कैसा होगा? जो भी p/q आएगा 3/8 जो है ये कैसा होगा? इसका दशमलव प्रसार करने पर शांत होगा। तो स्पष्ट रूप से q का रूप कैसा हो गया? 2 के माथा में m और 5 के माथा में n, यानी 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का है, जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है। m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब हुआ कि 0 या 1 या 2 या कुछ। समझ आई? नेक्स्ट देखिए, और देखिए ना, सब समझ आएगा। 0.115, देखिए इसका क्लियर कर दिया, दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन इसको तोड़ते हैं, पॉइंट उड़ाए, 1 बैठाए, 1 2 3 काटकूट किए। काटकूट करने के बाद इस तरह का 23 के बाद नीचे 200 आया, मान लीजिए 23 के बाद 200, इसको तोड़े और इस तरीके से आया। देखिए ये 2 के माथा में m और 5 के माथा में n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। शांत पहले से ही लिख दिए हैं मैंने समझने के लिए। ये देखिए 0.104, दशमलव प्रसार कैसा है? शांत हुआ।
लेकिन इसको कैसे लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जब शांत होगा दशमलव प्रसार तो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्यू का शकल कैसा होना चाहिए, 2 के मात्रा में m और 5 के मात्रा में n, यानी 2 और 5 के फैक्टर में लिख सकते हैं। भले कोई एक नहीं भी रह सकता है, जैसे यहाँ पे 105 है, 125 तो 5 का क्यूब आया, 2 है क्या, नहीं, तो इसको 1 गुना करके 2 के मात्रा में 0 करके लिख दिए। अगला थ्योरम देखिए, इसी का उल्टा, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है p बटे क्यू के रूप में, अभी क्या था, शांत था तो p बटे क्यू के रूप में लिख सकते थे, जहाँ q का शकल 2 के मात्रा में m और 5 के मात्रा में n के रूप का है। अब उल्टा बोला जा रहा है कि अगर कोई परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में है, परिमेय संख्या तो p बाई क्यू के रूप में होगा ही, जहाँ पे q का जो शकल है वो 2 के मात्रा में m और 5 के मात्रा में n का रूप का है, जहाँ m और n के बारे में वही कंडीशन सप्लाई है, ऋणात्तर पूर्णांक, तब x का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। उसी का उल्टा है ना, शांत है तो वैसा लिखे, और ऐसा लिखा गया पी बाई क्यू के रूप में, जहाँ क्यू बराबर इतना है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। आइए देखते हैं, 3/8 तोड़ दिए, देखिए 2 के मात्रा में 3, यहाँ 1 कर दिए, 5 का 0 कर दिए, तो क्या आ गया, पी बाई क्यू का जो शकल है, क्यू का जो शकल है वो 2 के मात्रा में m और 5 के मात्रा में n के रूप का है। इसका मतलब है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, पक्का होगा। आप इसको 3 को 8 से भाग लगा के देख लीजिए, 3 को 8 से भाग लगा के देखिए, पॉइंट दीजिए, 3 8 24, 4 8 32, 3 8 24, कितना बचा, 6 बचा, 0, 7 8 56, 7 8 56, 4 बचा, 0 हुआ, 5 8 40, तो कितना आ गया, 0.375। देखिए शांत हो गया। अच्छा, इसको करके भी दिए हैं, इतना हुआ। दशमलव प्रसार को जब पता लग जाए कि आपको दशमलव प्रसार शांत आ रहा है तो उसको लिखने का टेक्निक है, कैसा टेक्निक, देखिए 3/8, 3/2 का मात्रा में 3, अब 2 के मात्रा में 3 तो 5 भी चाहिए हमको, जो थ्योरी कह रहा था कि 2 के मात्रा में m और 5 के मात्रा में n, तो 2 का 3 है तो 5 का भी 3 दीजिए और ऊपर नीचे गुना कर दीजिए उसी से, ये काट भी दीजिएगा तो वही रहेगा। 5 का 3 तो 125 होता है, ये 2 और 5 को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए और मात्रा में 3 दे दीजिए, ठीक है। 3 5 15, 3 दूनी 6 7, 3 कम 3, ऊपर गुना हो गया, 5 दूनी 10, 10 का मात्रा में 3, यानी 3 को 0। अब पॉइंट बैठा दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, पॉइंट बैठा दीजिए। और ये तो ऐसे ही मेंटेन करने के लिए दिया जाता है, आपको पता है, ठीक है। आगे देखिए, और भी देखिए ना एग्जांपल, ढेर ही एग्जांपल दिए हैं हम, क्लियर हो जाएगा सब। 13/125, 13/5 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे 1 कर दिए, 2 के मात्रा में 0 कर दिए। क्यों करेंगे 1? इसीलिए क्योंकि हमको सजाना है किसमें, 2 का m और 5 का n। अगर 5 है तो 2 लाना है, अगर 2 है 5 नहीं है तो 5 लाना है। तो लाने का टेक्निक क्या है, 1 गुना कर सकते हैं, किसी भी संख्या में 1 गुना करने पर कोई असर नहीं हो। 1 गुना 5 का क्यूब तो 5 का क्यूब ही होगा। अब यहाँ 5 है तो 2 का दे देंगे, 2 के मात्रा में 0, आसान है। तो p बटे क्यू के रूप में तो पहले से था, अभी भी है, खाली q का शकल कैसा आ गया, 2 के मात्रा में m और 5 के मात्रा में n के रूप का हो गया, जहाँ m तथा n ऋणात्मक पूर्ण। ये बार बार लिखिएगा ना, अपने आप माथा में सेट हो जाएगा, हाथ उंगली अपने बोल देगा कि भाई साहब यही लिखना है, बार बार लिखते रहने से। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अगर आप लिखना चाहेंगे तो उसी तरह कर देते हैं, 13 का 5 का क्यूब, 13/5 का क्यूब, 5 का क्यूब है ये है। अब 5 का क्यूब तो 2 हमको नहीं था, नदरत था, तो 2 से ही ऊपर नीचे गुना कर देंगे। लेकिन कितना पावर देंगे, 3 पावर है तो यहाँ भी 3 पावर दे, 2 का 3, 2 का 3, ये काट भी दीजिएगा तो जो था वही रहेगा, इतना ही रहेगा ना। तो 2 का 3 8 हुआ, 2 का 3 8 है, 2 3 6 नहीं कर दीजिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 है, यानी 8, ठीक है। ये 2 और 5 को एक साथ कलेक्ट कर लिया, माथा में पावर कितना है, 3 है। फॉर्मूला पढ़े हैं ना, फॉर्मूला है x टू द पावर m गुना y टू द पावर m, पावर सेम है, बस बेस डिफरेंट है। तो x और y एक जगह गुना करना है और पावर एक ही देना है, ये फॉर्मूला था, ठीक है। 13 8 104, 5 दूनी 10 का 3, 3 को 0, 1 2 3, 3 को है, पॉइंट बैठा दीजिए, इधर मेंटेन कर दीजिए। 13/200, देखिए ये तो कटेगा नहीं ऊपर नीचे, कटकुट अगर होगा तो कटकुट भी कर लेना है। 23/2, इसको तोड़ दीजिएगा ना अभाज्य गुणनखंड से, ये तो बहुत करके आए हैं उधर पिछले क्लासेज में, तो इतना टूटेगा। ये 2 का ये ऑलरेडी मेंटेन है, 2 और 5 बोला ना, 2 और 5 में मेंटेन होना चाहिए, 2 का पावर होना चाहिए, 5 का पावर होना चाहिए, ये ऑलरेडी मेंटेन है। तो इसको हमको 1 से गुना करने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसमें 1 गुना करने के बाद अगर 2 रहता है तो 5 लाने के लिए 5 टू द पावर 0 कर देते, अगर 5 रहता है तो 2 लाने के लिए 2 के मात्रा में 0 कर देते थे। यहाँ इस सब करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मेंटेन है 2 और 5 में,
तो 2 के m और 5 के n के रूप में है, जहाँ m तथा n ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसका दशमलव प्रतिशत कैसा होगा भाई साहब? शांत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप शांत है तो लिखने का टेक्निक देखो, 23 भाई 2 का 3 और 5 का स्क्वायर था, लेकिन 2 का 3 है पावर, यहाँ 5 का 2 है, तो मेंटेन कीजिए, बराबर पावर कीजिए। 2 3 ज़्यादा है तो ज़्यादा कीजिए, तो 5 का 2, तो एक 5 चाहिए हमको, एक 5 से गुना कर दिए, एक 5 से गुना कर दिए तो ऊपर से भी गुना करेंगे ताकि काटे और वही रहे। 23 को 5 से गुना कीजिए, इतना हुआ 2 और 5 का 2 और 5 का 1, तो 5 का 3 पावर आ गया, 5 दूनी 10 हो गया, 10 का 3 हो गया। मेंटेन कर लीजिए, बैठा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरम 1.7, माना कि x इक्वल टू पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के मात्रा में m 5 के मात्रा में n के रूप का नहीं है। इस बात पे जोर देना है। अभी हो रहा था क्या, q का सकल 2 के मात्रा में m और 5 के मात्रा में n के रूप का हो रहा था। ये थोड़ा सा अल्टर आपके दिमाग में उल्टा पुल्टा हो सकता है। इस वीडियो को बार बार देखिए, आप पॉज कर करके देखिए, बैक जाके देखिए, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और तो और आप अपना नोटबुक खरीदिए और नोटबुक या कॉपी जो भी है उसको खरीदिए, क्लास 10 लिखिए ऊपर में, एक मोटी नोटबुक मोटी कॉपी खरीदिए। खरीदने के बाद उसको जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं सीरियली उसको उतारते चले जाइए। मोबाइल कब क्या हो जाए, हैंग हो जाए, उड़ जाए, क्या हो जाए, कोई ठिकाना है। इसलिए आप उसको कॉपी में जैसे जैसे आपको क्लास हम देते जा रहे हैं उस सारे को उतारते हुए चले जाइए। जहाँ जहाँ दिक्कत है आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और देखते हैं हम कहाँ तक आपका जो भी समस्या है उसका समाधान कर पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये थ्योरम उन दोनों से हटके है, ये तो एक दूसरे का उल्टा था। अब ये कहना है इसका कि x इक्वल टू p बटे q के रूप का है और q का जो अभाज्य गुणनखंड है अब इस रूप में नहीं है। तो क्या होगा इसका दशमलव प्रसार? इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत आवर्ती, यानी चलता जाएगा लेकिन एक ही चीज़ बार बार रिपीट होगा। जैसे मान लीजिए 1.35 कोई है किसी का परिमेय संख्या का 35 35 35, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अशांत आवर्ती, यानी एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है, 35 35 35 रिपीट हो रहा है। तो इसको लिखने का ये बाबा जी का तिलक इस तरीके से दे देते थे, याद है ना? तो ऐसा होगा। अब देखो एक लेते हैं हम एग्जांपल 1/3 p बटे q के रूप में है, ये है परिमेय संख्या है, ये है। लेकिन q का जो शकल है वो 2 के मात्रा में m और 5 के मात्रा में n का है नहीं। कहाँ आपको 2 दिख रहा है? ये 3 है, 3 यहाँ 2 दिख रहा है क्या? 5 दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसलिए इस रूप में नहीं है। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। आप चाहो तो 1 को 3 से भाग देके देख सकते हो। देखो हम यहीं पे भाग देते हैं 1 को 3 से, ये 3 तिया 9, फिर से क्या आ गया 1, फिर वही पॉइंट एक बार दे दिए हैं। जैसे एक बार पेड़ लगा देने से जो फल आता है ना, वो फल सब लोग खाते हैं। आने वाले जनरेशन बच्चा बुतरू जितने हैं उसका बच्चा बुतरू का बच्चा बुतरू सब लोग खाते हैं इसी तरीके से। तो ये पॉइंट दे दिए हैं तो यहाँ आपको 0 मिलता जाएगा, 3 तिया 9, फिर 1, फिर इसी तरह। तो क्या मिल रहा है भाई साहब हमको? 0.333 यानी 0.3 का रेकर। समझ आई? सॉरी कोई बात नहीं, 7 गुना 7 गुना 7 आएगा, यानी ये 7 के मात्रा में कितना होगा? यहाँ काट देते हैं, 7 के मात्रा में 3 हो जाएगा। p बाई क्यू के रूप में तो है, लेकिन q का जो शकल है 2 के मात्रा में m और 5 के मात्रा में n के रूप का नहीं है। समझ रहे हैं? इधर लिख दिए हैं नहीं है, और अगर ये नहीं लिखते नहीं लिखते तो यहाँ काट देते, यहाँ m तथा n ऋणात्मक पूर्णांक है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती है। ठीक है, यहाँ थोड़ा दिक्कत हो गई थी वो तोड़ने में, हमको लगा 243 है इसलिए इस तरीके तोड़ दिया था। अब 343 को जब आप देखिएगा तोड़िएगा तो 7 7 7 आएगा, 7 7 49, 49 को 7 से गुना कर दिया, 7 9 63, 6 4 7 28 6 28 6 34। अब ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है। एक्सरसाइज 1.4 में देखो आप, 1.4 आपकी किताब पलटिए, देखिए वहाँ पे कहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मैंने भाग देना नहीं है, 13 को 3 1 2 5 से भाग नहीं देना है जैसे हम लोग बच्चे से भाग करते आ रहे हैं, है ना? वो बहुत हो गया। अब कुछ थियोरी, कुछ माइंड डेवलप हुआ, बड़े हुए हैं, कुछ बुद्धि लगाओ। बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती। भाग दिए बिना बताना होगा कि शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। आपको पता है कि कोई भी परिमेय संख्या जब दशमलव प्रसार के हिसाब से जाते हैं तो वो या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती होता है। और अगर अशांत अनावर्ती हो जाएगा, जैसे 1.2 3 5 1, क्या जो मन से आ रहा है, क्या आ रहा है नहीं आ रहा, अगर इस तरीके से हो
तो अशांत अनावर्ती बोलते हैं, और वो परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय हो जाता है। अशांत होता है तो परिमेय होगा ही पक्का, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत समझ आ जाती है, ऐसे बच्चा बच्चा समझ जाएगा। और अशांत में दो टाइप, एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। आवर्ती माने एक ही चीज़ बार बार रिपीट होना, तो वो हो जाएगा परिमेय, और एक होता है जो रिपीट नहीं होगा, कुछ से कुछ आएगा, तो वो हो जाएगा अपरिमेय। इतनी बात की जानकारी आपको क्लास 9 से है। चलिए 1.4 में चलते हैं। 13/3 1 2 5, इसको तोड़ दीजिएगा तो इतना मिला। यहाँ देखिए तोड़े हैं, आप अपने से तोड़िए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। इसको अभाज्य गुणनखंड, बहुत लोग इसको बोलते हैं लौसा, लौसा करेंगे सर, ये लौसा थोड़ी है, ये अभाज्य गुणनखंड है। हाँ, लौसा तो होता है कॉमा देके 2-4 लिखते हैं तब होता है। तो ये 5 था तो 1 देके 2 के माथा में 0 मेंटेन किया, 2 के माथा में 5, 2 के माथा में m और 5 के माथा में n रूप में मेंटेन करने के लिए इस तरीके से मेंटेन हो गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ही अभी बहुत सारा सवाल है, लेकिन हम 2 में क्यों जाना चाहते हैं। उसमें कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी अगर दशमलव प्रसार शांत आपको मिला, 2 नंबर बनाने के टाइम आपको यहाँ से शुरू करना होगा, ये पूरा बनाना होगा, दशमलव प्रसार शांत है, और तब जाके ये लिखना होगा। और 1 नंबर में खाली इतना ही करके छोड़ देना था, लेकिन 2 नंबर में अगर आपको पता चला कि शांत है तो यहाँ तक करना होगा। क्या करना होगा यहाँ तक, देखिए 13/3 1 2 5 था, तो इसको तो तोड़े थे, 5 का 5 आया था, तो वही जो अभी पिछले क्लास मैंने पिछले पेज में बता रहे थे, क्या कर रहे थे कि 5 का 5 है, 2 का 5 देंगे, मेंटेन करेंगे, 5 पावर है तो यहाँ भी 5 पावर लेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे, 2 का 5 को गुना करेंगे तो 32 आएगा, 32 को 13 से गुना के बाद 416 आता है। और यह 2 और 5 को एक जगह कर दिया, और 5 पावर है इसका, तो कैसे 0 हो गया, 5 को 0। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, 3 8 है, 1 2 3, 5 लाने के लिए 2 0 भर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 दशमलव बैठ गया। इधर तो ऐसे ही मेंटेन करने के लिए 0 दिया जाता है। समझ आई बात। तो 2 नंबर में सवाल 1 नंबर से ही लिया है कि अगर आपको शांत दिख रहा है तो आप उसको करके दिखाओ, ये बोला है। 1 नंबर में खाली चेक करने बोला है, शांत है या अशांत आवर्ती है, तो 1 नंबर में वहीं तक छोड़ देना। 2 नंबर बनाने का टाइम यहाँ से नहीं शुरू करना है, बल्कि यहाँ से शुरू करना है 2 नंबर, क्योंकि ये उसी का पार्ट है। आपको शांत है कैसे पता होगा तभी तो करना होगा, तो यहाँ से करना होगा। समझ आई बात। 17/8 लेते हैं। देखिए 2 नंबर इस तरह तोड़ दीजिए, 2 का 3, 1 दे दीजिए, 2 में है तो 5 का 0 बैठा दीजिए, तो इस रूप में है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। शांत है तो उसको लिखने का टेक्निक बार बार वही आ रहा है। 2 का 3 है पावर, तो 5 का 3 देकर ऊपर नीचे गुना कीजिए, लिखिए इस तरीके से, आसान है। 64/455, इसको भी तोड़िएगा, देखिएगा इस तरीके आया। तो Q का शकल कैसा है, 2 to the power m और 5 के माथा में n के रूप का है, नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। समझ आई। तो अशांत आवर्ती है तो ये 2 नंबर का सवाल नहीं है, मैंने 2 नंबर में चेक करके छोड़ देना है। 2 नंबर जब बनाएंगे तो इतना ही करेंगे, और बोलेंगे अशांत आवर्ती है, इसलिए इसका शांत वाला में तो लिख नहीं सकते, तो कुछ नहीं करेंगे, यहीं छोड़ देंगे, इसलिए यहीं छोड़ देंगे। 2 नंबर हम नहीं लिखे इसमें। समझ आई। अच्छा, 1 नंबर का भी वही है, 2 नंबर का भी यही है, क्योंकि ये अशांत आवर्ती है। अगर शांत होता तो हम आगे इस तरीके से काम जैसे किए थे इस तरीके से बढ़ाते काम को। समझ आई। या तो इस तरीके से जो ये वाले सवाल में किए इस तरीके से बढ़ाते हैं। आइए 15/1600, देखिए ये कटछट होता है, तो कटछट सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दीजिए इसको। देखिए 16 कितना से काटे हम, 5 से काटे, 5 या 15, 5 2 10, 5 या 15 इतना, इसको तोड़ दिए तो देखिए 2 के मतलब में 5 के मतलब n के रूप में आ गया। इसके लिए दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। शांत होगा तो 2 नंबर में कह रहा है कि अगर शांत होगा तो आप उसको लिखो। लिखने का टेक्निक तो बार बार आपको पता है। इसको तोड़ने के बाद क्या आया था, ये आया था 2 का 6 और 5 का 1 ही है, तो 5 के माथा में भी कितना चढ़ाना है, 6 चढ़ाना है। 2 का 6 पावर है तो 5 का माथा में भी 6 चढ़ाना है। कितना चढ़ाना है, 6। तो 6 चढ़ाएंगे तो कैसे होगा, 5 का 1 ठो है तो 5 का 5 ऊपर नीचे लिख के गुना कर देंगे, तो ये 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ऊपर जो हुआ अपना हुआ, 5 का 5 गुना करने के बाद 3125 आता यहाँ करके दिए हैं, और 3 से गुना करने के बाद इतना आया, 2 गुना 5 एक जगह हो गया, पावर हो गया 6। ये समझ आएगी नहीं। 2 का 6 है, 5 का 1 है, तो 5 एक ठो है तो और कितना से गुना करना होगा, 5 का माथा में 5 ठो देना होगा, और 5 ठो 5 से गुना करना होगा, तभी 2 का 6 और 5 का भी 6 बनेगा। है कि एक ठो है, हम क्या बोले हैं, 6 पावर ज़्यादा है तो 6 पावर लाना है, तो 1 5 है तो और 5 5 देना है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा तब। और ये बाकी तो यहाँ मेंटेन करने का वही टेक्निक है। 6 ठो 0 नीचे है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 ठो 0 भर दिए, उसके बाद दशमलव दिया, और ये ऐसे ही मेंटेन करने के लिए। उसके बाद देखिए
29/343। इसको भी देखिए, इसे तोड़ दिए, इतना आया। ये देखिए यहाँ पे भी वही गलती हमने कर दिया। हाँ, 29/343, ये कितना आएगा भाई साहब? एक बार गलती होने से वही हो जाता है, 7 गुना 7 आया था, यानी 7 के माथा में कितना? 3, यानी 2 के माथा में m और 5 के माथा में n के रूप का नहीं है तो आसान था भर्ती। अब देखिए 23 बटे इतना दिया, ये ऑलरेडी क्या है, ऊपर नीचे कटेगा भी नहीं, ये 23 है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो q का शकल क्या है? इस रूप का है, 2 के माथा में m और 5 के माथा में n के रूप में है, जहाँ m तथा n क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक माने नेगेटिव नहीं, नॉन नेगेटिव। नेगेटिव नहीं माने 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इधर, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता। माइनस में अगर होगा नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा ना। तब देखो जहाँ m तथा n ऋणात्मक पूर्णांक है, इसका दशमलव प्रतिशत कैसा होगा? शांत होगा। तो 2 नंबर में इसको टान लिए हैं कि शांत है, तो उसको शांत लिख के दिखाओ। इतना हुआ, 5 का 2 का 3, 5 का 2, तो ज़्यादा कौन है? 2 का 3 पावर ज़्यादा है, तो 5 को भी 5 के माथा में भी 3 चढ़ाना, तो 5 का 2 ठो है, तो और एक ठो 5 से ऊपर नीचे हमको गुना करना है। समझे? बहुत आसान है, आपको भारी नहीं लगाना। 5 का 2 है, 2 का 3 है, तो 3 पावर हमको मेंटेन करना, तो 2 यहाँ पे है, तो एक ठो 5 चाहिए हमको, ऊपर नीचे गुना कर देंगे। इसको गुना करने के बाद इतना आया, ये 2 गुना 5 हो गया, मैंने 5 का 3 हो गया, 5 का 2 और 5 का 1, x टू द पावर m गुना x टू द पावर n। क्या पढ़े आप? x टू द पावर m प्लस n, पावर जुड़ जाता है। ये तो आसान है, 5 दूनी 10, 3 को 0 मेंटेन कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से दिया है। ये देखिए 2 और 5 तक तो सही था, लेकिन 7 एक ठो आ गया और ऊपर नीचे कटता भी नहीं है, इसलिए 2 के माथा में m और 5 के माथा में n के रूप में, मैंने 2 गुना 5 का फैक्टर में नहीं आया तो आसान आवर्ती है। समझ आई? 7 नंबर 6 का 15, देखिए कटकुट हो रहा है, 3 दूनी 4, 3 5, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइएगा, मानक रूप में लाइएगा। ठीक है, 2/5 आया, जैसे 1 से गुना कर दीजिए, तो 2 के माथा में 0 कर दीजिए, गुना 5 का 1 कर दीजिए, तो क्या हो गया भाई साहब? देखिए ये 2 के माथा में 5 के माथा में n के रूप में आ गया, n का आ गया, मैंने इसमें दशमलव प्रतिशत कैसा होगा? शांत होगा। दशमलव प्रतिशत शांत होगा। शांत है तो लिख के देखिए, 6/15 का आप ओरिजिनल फॉर्म कैसे आया था? 2/5, तो 2/5 है, या नीचे 10 चाहिए, मैंने नीचे क्या बोलते हैं 5 है तो 2 चाहिए, तो 5 का 1 ही है, तो 2 भी 1 ही तो चाहिए, ऊपर नीचे गुना कर 2 दूनी 4, 10 मेंटेन कर लीजिए। और देखिए 35/50, 35/50, 5 7 35, 5 10 50, तो 7/2 गुना 5, 2 गुना 5 में 2 के माथा में m और 5 के माथा में n के रूप में मेंटेन है, इसलिए दशमलव प्रतिशत कैसा होगा? शांत होगा। शांत होगा तो लिख लीजिए इसको। 35/50 का शकल कैसा आया था? 7/2 गुना 5, 2 गुना 5 तो 2 और 5 में तो ऑलरेडी है, 2 5 10 मेंटेन कर लीजिए। 77/210, ये देखिए 7 से कटा 7 एकम 77 और 7 10, 7 21 और 1 0, तो ये 11 2 गुना 3 गुना 5 आ गया। 30 को तोड़ने के बाद ये मार खिला दिया, क्योंकि 2 और 5 में नहीं आया, 3 भी आ गया, इसलिए इस रूप का नहीं है। 2 के पावर और 5 के पावर n के रूप में नहीं है, तो इसका दशमलव प्रतिशत कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। इसी के साथ 1 नंबर में 10 गो सवाल था, ये डील हो गया। अब 3 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर तो कर लिए हैं, 2 नंबर में तो 1 नंबर का ही सवाल को बोला था कि जो शांत है उसको आप लिखिए। ठीक, अब 3 नंबर देखिए, नीचे कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रतिशत दिए हुए हैं, आपको अपने किताब में देखिए। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए, उन्हें बताइए, क्लियर कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप का है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अभी जो पढ़ के आए वही से हम बहुत कुछ कह सकते हैं, देख लीजिए ना, उसको बोलना होगा कि हम बहुत कुछ कह सकते हैं, है कि नहीं। तो ये देखिए दशमलव यहाँ पे है और ये प्रसार है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एकदम मैं इसको कंटिन्यू कर दिया, तो जो भी है ये आगे है क्या और नहीं, शांत हो गया, खत्म हो गया। 9 तक जाते जाते इसका दम टूट गया। स्पष्ट रूप से इसका दशमलव प्रतिशत कैसा है? शांत है। तो शांत है तो हम लोग जानते हैं कि दशमलव प्रतिशत शांत होगा तो पक्का परिमेय संख्या होगा, और जब परिमेय संख्या है और शांत है दशमलव प्रतिशत, तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर किसी का दशमलव प्रतिशत शांत है तो वो p/q के रूप में तो लिखाएगा ही, परिमेय संख्या है, तो q का शकल कैसा होगा? 2 के माथा में m और 5 के माथा में n का रूप का होगा। थ्योरी सवाल भी बना के आया। और अगर अशांत आवर्ती है तो इस रूप का नहीं होगा, यही तो बोलना है q के बारे में, और क्या कुछ बोल सकते हैं हम लोग। तो इसका दशमलव प्रतिशत शांत है, इसलिए इसके q इस रूप का होगा, जहाँ m तथा n ऋणात्मक पूर्णांक है। अगला देखिए, ये देखिए 1 2 0 1 देखने में पहली झलक में तो ऐसा लगेगा कि लगता है कि ये आवर्ती है।
1201 1201, लेकिन आप इसको गौर से देखिए, यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0। अगर आवर्ती होता तो एक ही चीज़ आता ना, रिपीट होता ना, नहीं हो रहा ना। 1 0 था, यहाँ 2 0 हो गया, 3 0 हो गया। रिपीट किसको बोलते हैं? जैसे 0.1201, फिर होता फिर 1201, फिर 1201, इस तरीके से होता है, एक ही चीज़ आता है। तो ये इसका 0.% अशांत अनावर्ती है। जब अशांत अनावर्ती होता है तो वो अपरिमेय होता है, वो तो पता ही है हम लोगों को। अशांत अनावर्ती अपरिमेय। अशांत में दो टाइप, आवर्ती अनावर्ती। आवर्ती हो गया तो परिमेय, मैंने एक ही चीज़ बार बार रिपीट होगा तो परिमेय, और रिपीट नहीं होगा तो अपरिमेय। क्लियर है? ये देखो माथा में तिलक लग गया तो क्या है? आवर्ती है, यानी यही चीज़ आगे हम इसको अगर लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर लिखेंगे 1 2, क्योंकि रिपीट है, इसी चीज़ का रिपीट है, यहाँ से यहाँ तक पूरे चीज़ का रिपीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बार बार वही चीज़ आना, ये रेकर का मतलब है। तो इसका 0.% कैसा है? तब अशांत आवर्ती है, अतः यह एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि शांत होगा तो परिमेय संख्या होगा ही। और अशांत में जो दो टाइप है, आवर्ती है तो परिमेय, अनावर्ती है तो अपरिमेय। तो ये अशांत आवर्ती है तो परिमेय तो होगा ही, लेकिन Q का जो शकल है वो 2 के मात्रा में M और 5 के मात्रा में N के रूप का नहीं होगा। 2 के मात्रा में M और 5 के मात्रा में N का रूप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका 0.% कैसा है? अशांत आवर्ती है। अगर शांत होता तब ना इसका 2 के मात्रा में M और 5 के मात्रा में N के रूप में होता, जहाँ M तथा N क्या है? निरंतर पूर्णांक है। तो इस तरीके से हम लोग क्लास 10 के NCERT किताब से, जो बिहार झारखंड बोर्ड में चलता है और भी स्टेट्स में चलता होगा, हमें जानकारी नहीं है उतनी, क्लास 10 के हम लोग रियल नंबर जो है उसको हम लोग ख़त्म कर दिए। ये एक्सरसाइज 1.4 का डीलिंग था, समझ रहे हैं? ये सारा कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।